अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। जी चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ओके परफेक्ट। ओके परफेक्ट आई वेलकम। ओके थैंक यू रूज। perfect. Okay, perfect. I welcome all of you in the orientation class of your general ability and maths. Give me a second. Let me share the screen. ओके गाइस, इसको देखिएगा कि हमने जो है वो क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें जो है वो अपने सिलेबस में इसमें कवर करनी है। एंड द अदर थिंग इज कि इसमें साथ साथ आपकी स्क्रीनिंग भी जो है वो कवर होगी। और आपको इस तरह की जो है वो पीडीएफ शेयर की जाएंगी जिसमें आप प्रैक्टिस तो पूरी करेंगे, बट वो आपको मेथड क्लास में सिखाया जाएगा कि आप एमसीक्यू को किस तरह से जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको दोनों जो है इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, एमसीक्यू की भी और साथ में सब्जेक्टिव जो आपकी जनरल एबिलिटी है उसकी। अच्छा जी, इसमें हमने जो है वो क्या क्या चीजें कवर करनी है उसको हम देखते हैं। हमने इसमें सबसे पहले जो है वो देखना है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड जी। इसमें जो है वो हमने देखना है कि बेसिक मैथमेटिक्स स्किल जो है हमने वो देखने हैं। मेरी आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे बताइएगा, बाकी लोगों को भी मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? जी मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज सही नहीं आ रही। हेरा या फिर आप उरूज, आसिफ, शायद आपकी तरफ कोई इशू होगा, आप अपने इंटरनेट को देखें, दोबारा से चेक करें। ओके, हम जो इसमें देख रहे थे कि हमने क्या क्या जो है अपने सिलेबस में कौन कौन से पोर्शंस को कवर करना है। ठीक है, हम इसमें बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स देखेंगे, हम इसमें जो है वो जनरल चीजें देखेंगे। देखें कि जो एग्जामिनर है उसने यहाँ पे वो आपके पास जनरल एबिलिटी का उसने वर्ड यूज किया है, लाइक जो आपके सीएसएस के सब्जेक्टिव पेपर में उसने वर्ड यूज किया है, या तो वो यहाँ पे जनरल मैथ का वर्ड भी यूज कर सकता था, मैथमेटिक्स का वर्ड भी यूज कर सकता था। द पॉइंट इज कि अगर आपको एक चीज क्लियरली बताई जा रही है कि ये मैथ, प्योर मैथ जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप जब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको ये चीज रियलाइज होगी कि ये जो है आपकी मैथ्स का पेपर नहीं है, बल्कि आपकी एबिलिटी का पेपर है। ठीक है, अच्छा, आपको ऑडियो नहीं आ रही, एक सेकंड जी। आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं की, वकार अहमद। आपके जो नीचे जो आपको एक बॉर्डर शो हो रही होगी, उसमें आप जहाँ माइक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तब आपको आवाज आएगी। अच्छा जी, मैं इनको चैट बॉक्स में बताती हूँ। कोई स्टूडेंट इनको पर्सनल जो है वो मैसेज कर दे, वकार अहमद को। काइंडली कोई स्टूडेंट जो है वो वकार अहमद को पर्सनली बता दें कि इनकी ऑडियो किस तरह से कनेक्ट होगी। आई थिंक अब आपकी ऑडियो कनेक्ट हो गई है, वकार अहमद। ओके परफेक्ट। अच्छा, हम इसमें देख रहे थे कि हमने क्या क्या चीजें जो है हमने देखनी है इसमें। बेसिकली इसमें आपकी हम एवरेज देखेंगे, रेशो देखेंगे, हम इसमें एंगल्स देखेंगे, ज्योमेट्री को कवर करेंगे। इसके अलावा जो है हम रेशो को साथ साथ प्रोपोर्शंस को भी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। और आपके जो आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं इस पे जो है हमारा फोकस होगा। ठीक है, सो ये जो आपकी पीडीएफ है ये आपको अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं साथ में तो आपको ये शेयर कर दी जाएगी। अच्छा देखिए, इसमें जो है मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट लेती होती हूँ कि आप की सबसे पहले जो है वो आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए। टूल किट क्या होती है? आप कोई कोई भी आप मुझसे मुझे बता सकता है कि टूल किट जो है वो किसको कहते हैं? एनीवन? व्हाट इज टूल किट?
देखिए टूल किट बेसिकली जो है वो परफेक्ट भी ठीक है। टूल किट बेसिकली आपके पास क्या होती है कि आपके औजार होते हैं। टूल किट ये होती है कि जिससे आपको पता चलता है कि जी ये हमारे पास जो है वो टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो इशू आता है, अच्छा कुछ लोगों ने अभी जो है वो ज्वाइन किया है, लेट मी म्यूट योर माइक्स एज वेल। ओके, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया था। आई विल again in the orientation class of your general ability and maths. My name is Nimra Khan, and as far as my education and my profession is concerned, I have done MS, and currently I'm serving as a lecturer in Government Khada Farid College. And I think के जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको ऑडियो क्लियर आ रही है। एनीवेज, अच्छा जी, सो हम इसमें देख रहे थे कि कीवर्ड्स बेसिकली आपके पास क्या हैं। इन कीवर्ड से आपने परेशान नहीं होना। ये कीवर्ड्स आपको हर टॉपिक में काम आएंगे, हर क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। तो इनको आपने बेसिकली याद कर लेना। इनको चाहे आप प्रिंट करके रख लें अपने पास, और इसके अलावा ये जो इस फर्स्ट लेक्चर में आपकी बेसिक जो टूल्स हैं इनको भी आपने जो है वो अपने पास सेव करके रख लेना है। कुछ लोगों को जो है वो लाइक सॉफ्ट में चीजें पढ़ना पसंद होती हैं और कुछ को ऑब्वियसली हार्ड में, तो आप प्रिंट करके रख लें। जैसे कि कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आपके पास। इसी तरह से आपके पास कुछ बेसिक चीजें हैं, और जब तक आप इनको कवर नहीं करते आप अपनी बेसिक जो है वो एबिलिटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। एनीवेज, यहाँ पे देखिएगा कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो आपके पास 1 होता है। कंसेक्टिव इंटीजर आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 मींस के जो आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर हैं इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें डिफरेंस होगा जी 1 का, ठीक है। ओके, थैंक यू हीरा। ओके, सो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर में जो डिफरेंस होता है वो आपके पास 2 का होता है। कंसेक्टिव इवन इंटीजर में आपके पास डिफरेंस 2 का होता है। इसका क्या मतलब है? ये देखिए 1 3 5 मींस के आपके पास 3 और 5 में कितना आपके पास जी आपको डिफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है? 2 आपके पास इंटीजर्स का आपको डिफरेंस शो हो रहा है, ठीक है। और 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? कंसेक्टिव इंटीजर में आपका जो डिफरेंस है दैट इज 1। यू नीड टू रिमेंबर दिस राइट नाउ, ठीक है। इसको आप अभी जो है वो इस चीज को याद कर लें। कंसेक्टिव इंटीजर का डिफरेंस होता है 1, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर का डिफरेंस होगा 2, कंसेक्टिव इवन का भी 2। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, कोई से भी 2 जो है इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 एंड 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 14 इज 2, राइट। अगर आपसे कहती हूँ कि 13 एंड 15 2 ऑड नंबर्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन डिफरेंस इज 2। इस चीज को आपको याद करना है। हम इसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके लिए हम एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। अच्छा, सम का जहां पर वर्ड आ जाए इसके लिए आपके पास क्या साइन आपने यूज करना है? दैट इज प्लस, ठीक है। डिफरेंस के लिए आप क्या साइन यूज करते हैं? माइनस। प्रोडक्ट के लिए आप मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का। इज, इस चीज को भी याद कर लें, इज, वॉज और विल बी तीनों के लिए इक्वल की साइन यूज होती है। आई रिपीट, इज, वॉज, विल बी के लिए इक्वल की साइन यूज होती है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जी अगर जो है वो आपके पास इतनी सिंपल चीजों से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, इतनी सिंपल चीजों से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, इतने बेसिक जो है वो हम अपनी टूल किट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होती, जब तक आपको बेसिक नहीं जो है वो ऑब्वियसली क्लियर होती, आपको आपकी एक फाउंडेशन नहीं बन सकती, ठीक है। सो कभी आपने वो देखा जब नया घर बनता है तो उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है कि इसकी बुनियादें रखी जा रही हैं। तो बेसिकली आज जो है वो हम वही कर रहे हैं। अगेन मैं इसको आपको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। सो इतनी बेसिक चीज से जो आपने परेशान नहीं होना, ऑब्वियसली इसको हमने याद करना है। ओके, वी वर हियर कि इज, वॉज और विल बी के लिए इक्वल की साइन यूज होती है। क्वेश्चन में जहां पर इज, वॉज और विल बी आ जाए वहां पे आप जो है वो इक्वल की साइन यूज करते हैं। अच्छा, आगे देखें, व्हाट के लिए डब्ल्यू मींस कि जो चीज आपको मालूम नहीं होती उसके लिए हम एक्स का साइन यूज करते हैं, या आप कह देते हैं लेट कर लें इसको एक्स या वाई वट एवर। परसेंट जो है इसके लिए आप मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं। जब परसेंट के क्वेश्चन आएंगे अगेन हम इसको वहां पे मजीद जो है वो क्लियर करेंगे। वॉज और विल बी के लिए मैंने अभी बताया, इज, वॉज और विल बी के लिए इक्वल की साइन यूज होती है। आफ्टर के लिए प्लस की साइन जो है वो यूज होती है। बिफोर के लिए माइनस, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई। ले ऑफ, ले ऑफ जैसे कंपनी से कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है, तो बेसिकली निकालना किसी को, उसके लिए आप यूज करते हैं, तो दैट इज माइनस, ठीक है। कंपनी से कुछ लोग निकल गए मींस कि वो माइनस हो गए।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाफ ऑफ, ऑफ के लिए यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। अच्छा, ऑफ के लिए हमने देखा कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, हाफ के लिए वी ऑलरेडी नो दैट हाफ के लिए आपके पास 1/2 है। एडेड 2 के लिए आपके पास प्लस की साइन यूज होती है। 15 लेस देन, ये इसके लिए आप -15 करेंगे, मींस के 15 किसी चीज में से कम है। 3 टाइम्स के लिए आप 3 और साथ में मल्टीप्लाई का साइन, देखें टाइम्स के लिए हमने ऊपर भी जो है यहाँ पे देखा कि टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। आई होप जो है वो अभी तो आप लोगों को चीजें बहुत सिंपल लग रही होंगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जी, हम एडेड टू के लिए प्लस की साइन यूज करते हैं, कोई चीज आपने ऐड करनी है। 15 लेस देन -15, 3 टाइम्स 3 के लिए आपने 3 जो है वो मेंशन कर दिया, और टाइम्स के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। ज़कात रेट 2.5% आपकी होती है। इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ये चीज याद करनी है कि ज़कात रेट 2.5% होती है। डिडक्शन के लिए माइनस की साइन हम यूज करते हैं। सेल, दैट इज द सेल जो कि सेल लगती है अभी नवंबर दिसंबर में, 70% ऑफ, 50% ऑफ, दिस, तो उसके लिए आप माइनस की साइन यूज करते हैं। ये वो वाली सेल नहीं जो आपने सेल करनी है कुछ। रिड्यूस, रिडक्शन, दैट इज अगेन माइनस की साइन। इंक्रीज के लिए प्लस। आइसोसेलेस ट्राइंगल जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें आपकी ये मजीद जो है वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बट आई रिपीट कि ये सारी जो आपकी फर्स्ट लेक्चर की जो फाइल होगी इसको आपने प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, और अगर आप प्रिंट वाले पर्सन नहीं है तो इसको अपने सॉफ्ट कॉपी में आपने चीजों को रिवाइज करना है बार बार, तभी आपको ये याद होंगे कि आपके पास जो है वो टूल किट के में कौन कौन से वर्ड के लिए आप कौन सी साइन यूज करते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। इंक्लूडिंग के लिए आप शामिल जिसको बोलते हैं उसके लिए आप प्लस की साइन यूज करते हैं। 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5 तो 1/5 आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। अच्छा, एडजस्टेंट और जो है वो आपके पास एडजस्टेंट जो है बेसिकली आप किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल एडजस्टेंट होता है साथ साथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइक फर्स्ट फिंगर है एंड योर थर्ड फिंगर, दे आर एडजस्टेंट। इमीडिएटली एडजस्टेंट, यहाँ पे देखिएगा इमीडिएटली एडजस्टेंट। What is the difference between adjacent and immediately adjacent? China's border with Pakistan is immediately adjacent, जो बिल्कुल साथ साथ होंगे, ठीक है, फौरन साथ साथ होंगे। ओके, मस्ट के लिए आप साइन, जो मस्ट है इसका मतलब होता है लाजमी। ये जो है वो ऑब्वियसली जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये जो है वो मैडम हमें मस्ट या कैन या इतनी सिंपल बातें क्यों बता रही थी, ठीक है। अच्छा, कैन हो सकता है एट सम टाइम, किसी भी टाइम पर। इसके लिए जो है इसमें कुछ एम्बिग्यूटी होती है, तो क्वेश्चन आएगा तो ये अगेन मजीद क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो का मतलब होता है शामिल, मीन्स कि आप प्लस की साइन यूज करेंगे। आइदर और, या तो ये या तो वो, नाइदर और, ना ये ना वो, एक्सेप्ट यानी कि इसके सिवाय। कैन बी बट डज नॉट हैव टू बी सिलेक्टेड, हो सकता है मगर नहीं हुआ, यानी कि जो है वो पास हो सकता था मगर नहीं हुआ। इमीडिएटली फौरन साथ साथ, नेक्स्ट अगेन साथ। अच्छा, लेटेस्ट, इसमें भी इसका भी जब क्वेश्चन आएगा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट आप समझते हैं कि शायद जो है वो न्यू है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स की न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। लेट, लेटर, लेटेस्ट मीन्स की लास्ट वाली, सबसे आखिर वाली, ठीक है। बिहाइंड, पीछे। प्रीसीडिंग, अगेन आपके जो है इसका मतलब होता है पहले, ठीक है। आप जब पेपर एग्जाम देने बैठे होते हैं तो आप बिहाइंड यानी कि आपके बिहाइंड भी कोई ना कोई होगा। प्रीसीडिंग, आपसे पहले भी कोई ना कोई होगा। एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक, एट मोस्ट टू ज्यादा से ज्यादा दो, अनलेस जब तक के, एडहेयर यानी कि जूं का तुम, ओल्डर देन टू, ओल्डर देन टू यानी कि +2 होगा। ट्वाइस, मल्टीप्लाई बाय 2, फ्यूअर देन, इस चीज से कम, ठीक है। सो इस जो आपकी टूल किट है इसको आपने कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, याद कर लेना है। ऑब्वियसली इसको रट्टा नहीं लगाना, जब आप तो इसको बार बार करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। द पॉइंट इज कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसकी एक सिग्निफिकेंट रीजन है, एंड द रीजन इज कि जब आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में, मैथ्स में, एबिलिटी में क्वेश्चन आता है तो आप वहीं पे बैठ जाते हैं। ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। द इशू जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ रहा होता है, वो क्या होता है कि क्वेश्चन की इनको समझ ही नहीं आती कि स्टेटमेंट जी क्या कही गई है यहाँ पर। तो अभी हम जो है कुछ एग्जांपल्स वर्ड प्रॉब्लम की देखते हैं, और आपको वहां पे मैं इस कीवर्ड्स को
अप्लाई करके दिखाऊंगी, देन आपको चीजें मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा देखें, आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो अभी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि आज की क्लास में हम जो वो 5 to 6 क्वेश्चंस कर लें, बट ये मीटिंग आई थिंक जो है हमारे पास 40 मिनट्स की होती है। एनीवेज, बाकी जो है वो हम अपनी कल की क्लास में कर लेंगे। और इसी तरह से जो है मेरी लेक्चर की मेथोडोलॉजी होगी कि आपकी जो है वो क्वेश्चंस आपको क्लास में भी करवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स जो है आपको गूगल क्लासरूम में शेयर की जाएंगी, आपको गूगल क्लासरूम बनाया जाएगा, आपकी डेडलाइन होगी, वहां पे आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे और विद इन जो है वो 24 आवर्स आपको असाइनमेंट जो है वो रिटर्न होके मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें कि आपके साथ इन्हीं ये जो आपके फॉर एग्जांपल 16 आपके क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आपके सॉल्यूशंस भी आपको साथ ही इसी तरह मिल जाया करेंगे। So this is how you are going to practice the questions and this is how my methodology would be. ठीक है, so just let me share the screen. यहां तक किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Any question, feel free to ask. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके जी, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। बेसिकली ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है एंड देन जो है वो आपने उसके आंसर जो है वो सोल्यूशन के साथ निकालनी है। फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स whose sum is 99। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा कि कंसेक्टिव इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है? अभी हमने की में देखा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज डोंट वरी, आपके साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? जिसका इंटरनेट का इशू वगैरह हुआ करेगा उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया, डेली बेसिस पे कर दिया जाएगा। और डेली बेसिस पे आपकी जो है वो गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे। एंड द अदर थिंग इज के डेली बेसिस पे ये जो पीडीएफ है आपकी लेक्चर वाइज यानी कि आपकी क्लासेस वाइज ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, उरूज इरफान ने कहा है when it is session when its session start। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है 5 बजे। आपने शायद ये पूछा है कि कब ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये 5 बजे ही स्टार्ट हुआ है। और आफ्टर 2 डेज जो है वो इसकी सेकंड क्लास होगी। आज फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है जी। रेगुलर क्लास जो है वो आफ्टर 2 डेज होगी और 1 मंथ का बेसिकली ये सेशन है जिसमें आपकी 1 वीक में 3 डेज जो है वो क्लास होगी। और क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की होगी, मीन्स के 1.5 घंटे की आपकी क्लास हुआ करेगी। और 1 जो है वो मंथ का सेशन होगा जिसमें डेली बेसिस पे आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी और आपकी गूगल क्लासरूम में जो है वो असाइनमेंट होगी और जो पीडीएफ है जिसके थ्रू आपको काम करना होगा वो आपको शेयर कर दी जाया करेगी, ठीक है? टाइमिंग जो है वो इवनिंग की होगी। ऑब्वियसली जो है वो ये पूरी क्लास की कॉन्सेंट से टाइमिंग जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे, बट प्रोबेबली इवनिंग की होगी। फिर भी अगर किसी को टाइमिंग का इशू होता है समटाइम्स तो उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा अगर लाइक इंटरनेट वगैरह का इशू होता है। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स whose sum is 99। और जो बिल्कुल इसमें स्क्रीनिंग की भी प्रैक्टिस है, स्क्रीनिंग की ही ज्यादा प्रैक्टिस है और उसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी आपके पास आपकी जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। एंड देखें, स्क्रीनिंग और जो एबिलिटी वाला पोर्शन है वो स्क्रीनिंग में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें ज्यादा करनी है। और जो सीएसएस की एबिलिटी है उसमें थोड़ी चीजें कम है, लेकिन हमने दोनों को करना है। सो बेसिकली ये सेशन फॉर बोथ है, स्क्रीनिंग एज वेल एज जो है आपका सब्जेक्टिव आपका वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? देखिए, सब्जेक्टिव जो है ना उसमें जस्ट आपको प्रेजेंटेशन शो करनी होती है। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स whose sum is 99। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब जब आपके पास ये सब्जेक्टिव में आता है तो आपने प्रेजेंटेशन बना के इस क्वेश्चन को करना है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तब आपने इसकी प्रेजेंटेशन नहीं करनी, रफ में इसको जल्दी से करें और आंसर निकाल दें। दिस इज हाउ
ओके ओके परफेक्ट। अच्छा देखिए, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हु सम इज 99। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ की। ये जो है वो की आप पेपर में बनाएंगे, रफ पे नहीं बनाएंगे, जो आपको पिंक बॉक्स में शो हो रही है। दिस की यू हैव टू मेक लाइक ऑन योर नीट पेपर, ठीक है, जहां पे आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे वहीं पे आपने बनानी है, और आपने मेंशन करना है यहाँ पे वर्ड कि दिस इज की, ठीक है। अच्छा, की देखें कि अभी मुझे उरूज ने बताया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 1 होता है। मैंने सम के लिए कौन सी वर्ड आप लोगों को, सम के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का। इज, वाज और विल बी, तीनों के लिए हमने इक्वल की साइन देखी थी। तो इज यहाँ पर जो है वो आपको शो हो रहा है कि इज 99, तो उसके लिए हमारे पास साइन है जी इक्वल की। ओके, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम जो है हमें दोनों इंटीजर नहीं पता कि दोनों इंटीजर क्या है, दोनों नंबर्स क्या है। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट द वन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स एंड द अदर इंटीजर इज एक्स प्लस 1। यानी कि जो आपकी फर्स्ट इंटीजर है वो हो जाएगी एक्स, क्योंकि डिफरेंस जो है वो दोनों में कितने का डिफरेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर में 1 का। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उन लोगों के साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, यू जस्ट नीड नॉट टू वरी। ओके, सो बेसिकली जो कंसेक्यूटिव इंटीजर में डिफरेंस होता है वो होता है 1 का, सो यू हैव टू राइट x प्लस 1। ठीक है, आपके पास एक इंटीजर हो गया x एंड द अदर इंटीजर इज x प्लस 1। यहां तक किसी को कोई मसला परेशानी तो डू लेट मी नो। क्या हम इसको इस तरह से जी राइट कर सकते हैं कि एज जो क्वेश्चन सेज। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये वाली जो इक्वेशन आपने बनानी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इस पे फोकस करें। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब आपने यहाँ पे फोकस नहीं करना, जस्ट अ सेकंड, स्टेटमेंट फोकस करें। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये स्टेटमेंट अभी आपके सामने बन रही है। फर्स्ट इंटीजर क्या था, x, एंड द अदर इंटीजर हमने क्या लेट किया था, x प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस 1 का होता है। ठीक है, सो देखें, आप जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मींस के आपके पास इंटीजर जैसे कि 12 एंड 13 है, फॉर एग्जांपल 9 10 है, साथ साथ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ओके, सम के लिए आपने साइन यूज कर दिया प्लस का, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम, और जो सेकेंड इंटीजर है दैट इज x प्लस 1। इस के लिए कौन सी साइन यूज होगी जी, आपको पहले मुझे बताना है। इज 99, तो इक्वल टू 99, दिस इज हाउ यू गोना मेक दी इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन बना ली, आपका काम यहीं पर 90% जो है आपका काम हो गया। ओके, सो अभी आपने देखा कि आपके पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, जस्ट हमने इस ब्रैकेट को जो है वो ओपन करना है, ठीक है। x प्लस 1, ये आपके पास क्या बन गया, 2x, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 99। और आपके पास जो ये वाली प्लस 1 है इक्वल के दूसरी साइड पर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 99 माइनस 1, एंड x इज इक्वल टू 49। कैसे आया जी, आपके पास 99 माइनस 1 क्या हो गया, 98। तो ये एक स्टेप जो है वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 2x आपके पास था इज इक्वल टू 98। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 98 डिवाइडेड बाय, यहां पे जी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया जी 49 एंड, अच्छा अब यहां पे देखिएगा आपके पास 1 इंटीजर आ गया है, फर्स्ट इंटीजर के पास आ गया है, x इज इक्वल टू 49। आप लोगों ने मुझे बताना है अदर इंटीजर क्या होगा, x की वैल्यू है 49, 49 प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर इंटीजर आ जाएगा, दैट इज 50। यहां तक किसी को कोई भी इशू, प्लीज डू लेट मी नो, यहां तक किसी को भी कोई इशू, 50, परफेक्ट, ठीक है। सो आपके पास जो अदर इंटीजर आ गया 50। अब आपको यहां से देख के, आंसर देख के भी अंदाजा हो रहा है कि जी मेरी आंसर ठीक आई है। आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर आए 49 और 50, राइट। ओके, क्लियर हो गया। आपको यहां से देख के भी जो है वो एक चीज क्लियर हो रही है कि आपकी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आई है, बट आपकी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। यू हैव टू वेरीफाई द क्वेश्चन, ठीक है, आपने क्वेश्चन को जो है वो वेरीफाई भी जो है वो करना होता है।
सो आप क्या करेंगे कि इसको चेक कर लें, आप जो है वो एक इक्वेशन में इसकी जो है वो दोनों की वैल्यूज पुट करके देख लें। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने कंसीडर किया था, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जी 49 प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है जी, ये एक्स प्लस 1 49 तो हमारे पास ये आ गया था, और हमने यहाँ पे 49 प्लस 1 किया तो 50, तो यहाँ पे 49 प्लस 50 इक्वल टू 99, ये 99 इज इक्वल टू 99 मींस के आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो आपकी जो है वो आंसर जो है वो क्लियर होगी। यहाँ पे आपको पेपर में बैठे बैठे पता चल गया कि आपने आंसर ठीक किए। ओके, द इशू इज कि अगर यही क्वेश्चन आपके पास जो है वो आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, और इस तरह के ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, आपने वहां पे जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक की नहीं बनानी, आपने जो है उसको चेक नहीं करना, आपको वहीं से देख के पता चल रहा है कि जी मेरी आंसर ठीक आ रही है, और आपने इतनी प्रेजेंटेशन नहीं शो करनी, रफ में आपके 2 स्टेप होंगे और आप कर लेंगे। तो बेसिकली जो एमसीक्यू या चाहे जो वन पेपर है या चाहे जो आपका पीएमएस है, उसमें जब आपके पास एमसीक्यू आते हैं तो वही वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमने उसकी प्रेजेंटेशन जो है वहां पे नहीं शो करनी होती। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी इश्यू हो तो जी मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। जी मुझे कौन बताएगा कि इवन इंटीजर्स का डिफरेंस क्या होता है, जो हमने अभी टूल किट से देखा, इवन इंटीजर्स का डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई से भी 2 इवन नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 है और 4 है, तो इसके मेरे पास डिफरेंस कितना है 2 का। परफेक्ट परफेक्ट, आप लोग तो भी, आप लोगों को बिल्कुल जो है वो बातें समझ आ रही हैं, आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज परफेक्ट, ठीक है। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 46, फाइंड द नंबर्स। ओके, कंसेक्यूटिव आप सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप की बनानी है। ये की के ना बेसिकली इस की के आपके पास मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स पेपर में जब अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इंडिया लाइक कि जी हमने पेपर तो ठीक है, एग्जामिनर ने पता नहीं नंबर क्यों नहीं दिए, सो इसलिए मैं सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। सब्जेक्टिव में आप लाजमी की बनाएंगे, अगर ये सीएसएस के सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो आप की बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है तो की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रफ में जाके एक स्टेप में इक्वेशन बनाएं और इसको सॉल्व कर दें। ओके, सम के लिए प्लस की साइन, इज के लिए इक्वल, वन इंटीजर x जिसका हमें नहीं पता होता उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, सपोज किसी चीज को जिसका हमें नहीं पता होता, और द अदर इंटीजर इज x प्लस 2। क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है जी 2 का, ये मुझे आप लोगों ने ही अभी बताया है। एंड अगेन जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है दे नीड नॉट टू वरी, उनको जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 46, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। सो आपके पास इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनेगी, टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, कौन कौन से जी x, और क्या है उनका सम है, तो बीच में आपके पास आ गया जी प्लस का साइन, क्योंकि सम के लिए हम क्या यूज करते हैं प्लस। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, और जो आपके पास दूसरी इंटीजर है दैट इज योर प्लस 2 इज 46। इसके लिए जी आपको कैसे पता चला यहाँ पे इक्वल आएगा, यही वाले जो है ना, यही चीज सिखाने के लिए, यही चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले टूल किट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की, कि आपको टूल किट से पता चला कि इज वॉज या विल बी के लिए इक्वल की साइन होती है इज 46, तो जी 46 यहाँ पर आएगा। दिस इज हाउ यू गोना मेक द इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी, प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, ये मीटिंग जो है वो 8 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो मुझे जस्ट आप लोगों के 15 मिनट और चाहिए। आपने जिस लिंक पे आपने क्लिक करके इसको ज्वाइन किया था उसी लिंक पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग जो है वो आपकी दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, अच्छा सो जब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जी आप रजिस्टर किस तरह से करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जी मैं नंबर जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास जब 9 मिनट्स के बाद ये मीटिंग एंड हो तो आपने दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर लेना है। मुझे आप लोगों के जस्ट 15 मिनट और चाहिए होंगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आप स्टेटमेंट से किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, आप किस तरह से जो है वो क्वेश्चन को फिर
जब इक्वेशन बना लेते हैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा मैंने क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट कर लिया, राइट। सो आपके पास हमने देखा कि हमने इक्वेशन अभी आपके पास किस तरह से बनाई है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, अगेन आई वुड से कि देयर इज नो नीड टू वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमने अभी देखा था कि आपके पास क्या होगा, x प्लस और आपके पास है जी x प्लस 2 जो कि आपकी सेकेंड इंटीजर है। ये देखा हमने इन दोनों का सम, ठीक है, इज 46 है, तो आपके पास आ जाएगा जी इक्वल टू 46। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब आप क्या करेंगे जी, जस्ट आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो x प्लस x प्लस 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड हियर। ओके, सो ये 2 है, ये आपकी इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 44। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 22। ठीक है, अगेन जो पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी उसमें सारे आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है वो नीचे सोल्यूशन उसके आप बाद में देखिएगा, ठीक है। ओके, सो अगर x इज इक्वल टू 22 है, मींस कि आपकी फर्स्ट इंटीजर या वन इंटीजर जो है वो 22 है। इवन इंटीजर से आपके पास, उसमें से जो वन इंटीजर है आपके पास दैट इज 22, तो अदर क्या होगी, इसमें सिंपली आप x की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 2 में, इस x प्लस 2 में आप जो वैल्यू पुट कर दें, किसकी, 22 की। ये देखें x प्लस 2, काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें। आपने यहाँ पे सिंपल x की जो है वो वैल्यू पुट करें, दैट इज 22। 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। आपके पास जो है वो सेकेंड इंटीजर भी आ गया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि क्या ये दोनों इवन नंबर हैं, यस ये दोनों इवन नंबर हैं। ओके, अब आपको पता चल रहा है कि क्या कंसेक्टिव है, मींस कि जंप तो नहीं लगा हुआ, 22 के बाद 26 तो नहीं है, नहीं, आपको यहीं से पता चल रहा है कि आपकी आंसर जो है वो ठीक है। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, आपने क्या करना है जी, इसको चेक भी करना है। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन हमने भी यहाँ पर बनाई थी उसमें आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को पुट कर देना। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी x प्लस 2, x की वैल्यू पुट करें 22, x प्लस 2 की वैल्यू 24 इक्वल टू 46। 46 इज इक्वल टू 46 मींस के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो आपकी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे किसी को कोई मसला परेशानी तो प्लीज जल्दी से मुझे बता दें। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 consecutive integers is 18. What is the greatest one? ओके, द सम ऑफ 3 consecutive integers is 18. कौन से इंटीजर्स हैं, 3 consecutive नंबर्स हैं, इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, सिंपली आपके पास नंबर्स हैं, consecutive इंटीजर्स हैं, is 18. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वन, इसने एक एडिशनल चीज बता दी है। प्लीज जो है वो स्क्रीन पे ये सब नहीं करें, आई रिक्वेस्ट यू। ये कौन छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ पे बोर्ड पे जो है वो चीजें जो है वो लगा रहा है इस तरह से। आई थिंक हमारी क्लास में कुछ छोटा बच्चा भी आ गया है ना। एनीवेज, सो कंसेक्टिव इंटीजर्स का डिफरेंस होता है, वी ऑलरेडी नो दैट इज 1, एंड सम के लिए प्लस जो है वो हम साइन लगाते हैं, इज इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास कितने नंबर हैं, 3। फर्स्ट नंबर हो गया x, ओके परफेक्ट। अदर क्या होगा जी, x प्लस 1, राइट, क्योंकि कंसेक्टिव इंटीजर है आपके पास। अच्छा, तो थर्ड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या सिंपली x प्लस 2 भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो है, हमने क्या कहा कि हमने इनको लेट किया है, क्या किया हमने, इसको लेट किया है। ओके जी, आप देखिए फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x प्लस 1, थर्ड x प्लस 2। यहां तक किसी को कोई मसला परेशानी प्लीज जल्दी से मुझे बता दें। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई मुश्किल बात आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिंपली जो है वो उसने यहाँ पर क्या कहा है आपसे कि 3 कंसेक्टिव जो है वो आपके पास इंटीजर्स हैं। ओके, कोई मसला परेशानी नहीं है। ओके, अगेन जी जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, देयर इज नो नीड टू वरी।
एंड रजिस्ट्रेशन के लिए जी मैंने ये बता दिया है, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे नंबर शेयर कर दिया। ओके अच्छा, एज क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 18। बहुत सिंपल है। फर्स्ट इंटीजर है आपके पास x, ओके, तो सम के लिए आपके पास कौन सी साइन यूज होती है, प्लस की, ओके। सेकेंड इंटीजर क्या है जी, x प्लस 1, सिंपली आपने क्या मेंशन कर दिया जी, x प्लस 1, ओके। और थर्ड इंटीजर आपके पास क्या है जी, x प्लस 2, तो हमने x प्लस 2 मेंशन कर दिया। अच्छा, इज 18, आपको से पता चला कि इक्वल के जो है वो उस साइड पर 18 आएगा, इस से पता चला इक्वल टू आपके पास जी क्या है, 18, राइट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे इस तरह से करवाया तो आपके लिए ये भी ज्यादा आसान है, राइट। तो x आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करें एंड देन आपके पास 3x प्लस 3 अगेन, तब भी आपके पास इसी तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 18, या आप इस तरह से कर लें, दैट इज अगेन इसमें ज्यादा आसानी है आपके लिए, ठीक है। सो ये इक्वेशन जब आपने बना ली, यहाँ पे आपकी जो सबसे मुश्किल स्टेप थी वो अगेन आपने दरिया जो है ना वो अबूर कर लिया यहाँ तक। 3x प्लस 18, तो आप क्या मेंशन करेंगे, इस जो 3 है बेसिकली इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वल की 18 माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 15/3, राइट, क्योंकि ये जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता है, और इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, ओके। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, इसको मैं रेस कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे अगर x की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिएगा, इस पे फोकस करें, अगर x की वैल्यू आपके पास 5 है तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 1 क्या होगा जी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, 5 प्लस 1 क्या होगा। ओके परफेक्ट, ओके। और x की वैल्यू अगेन, x की वैल्यू 5 ही है, 5 प्लस 2 क्या होगा आपके पास, 7। आपको आंसर से पता चल गया कि जी मेरी आंसर सही है, क्योंकि मैंने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो निकाले हैं। बट कहानी अगेन यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 5, एंड आप देखेंगे 5 3 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। इसको आप क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। आपके पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड आर इक्वल, इट मींस योर आंसर इज जो है वो राइट। ओके जी परफेक्ट, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी है। अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो आप लोगों ने अगेन ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने आपको एज वाला जो क्वेश्चन है वो जो है वो आप लोगों को एक क्वेश्चन इसके बाद जो है मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बाद बेसिकली मैंने आप लोगों को एज वाले एक क्वेश्चन जो है वो करवाना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, बिकॉज एज वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को इशू होता है। फॉर एग्जांपल कि जी सन की एज आपके पास दिस एंड दिस है, एंड फादर की एज जो है वो उससे 4 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो सन की एज क्या होगी एंड ऑल दैट। मजीद हम एज वाले क्वेश्चन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली करेंगे। तब तक आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, हम पेपर में चेक आंसर नीट पे करेंगे जी, बिल्कुल नीट पे करेंगे, और आप लिखेंगे कि वेरिफिकेशन, आप हेडिंग लगाएंगे वेरिफिकेशन की, ठीक है। तब तक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज जो हम आगे चलते हैं। मुझे गो हेड का साइन दे दें जी, गो हेड का साइन दे दें ताकि हम आगे चलें। जैसे ही मीटिंग एंड हो आप लोगों ने फौरन से ज्वाइन कर लें, 10 मिनट मुझे आप लोगों के मजीद चाहिए बस। जी कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों की तब तक तो कर लें। मुझे आप लोगों के 10 मिनट और चाहिए होंगे। मीटिंग को आप लोगों ने अगेन जैसे ही एंड हो उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके परफेक्ट। ओके हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब हम जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेकर चल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को। और कल से जो है वो आप लोग कोशिश करिएगा कि मैं भी अपनी जो ये कैमरा है उसको ऑन रखूंगी, और आप लोग भी जो है अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी हो जाया करेगी। और अभी जो है वो आप लोगों का गूगल क्लासरूम का ग्रुप बन जाएगा, आप लोगों को ग्रुप में लिंक सेंड हो जाएगा, वहां से आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज कि आपको वहां पे एक असाइनमेंट भी शेयर कर दी जाएगी, उस असाइनमेंट की डेडलाइन भी आपको ईमेल आ जाएगी कि जी ये इसकी डेडलाइन है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिफोर द डेडलाइन आप उसको सबमिट करवा दें, क्योंकि जब आप उसको लेट सबमिट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ना तो गूगल उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो आपकी चेक होकर आपको रिटर्न भी नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों की आज फॉर्मली जो है वो फर्स्ट क्लास है,
तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द फर्स्ट क्लास। हम लोगों की स्ट्रेटेजी बेसिकली यही होगी कि हमने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है, एबिलिटी वाले पोर्शन की भी और मैथ्स वाले पोर्शन की भी। तो जो आपको काम मिले कोशिश करें कि उस दिन में जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता है आप उसको वहीं पे उसको सॉल्व कर लें। देखिए आपको मोबाइल में जो है वो पीडीएफ शेयर आपके पास आ जाता है, क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, तो आप जहां पे भी बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, कोई आप इवन के ड्रामा भी देख रहे हैं, तब भी आप इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने डेली का काम जो बेसिकली डेली किया करना है, इसको इस तरह से नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे चलो कोई बात नहीं। तो क्लास में स्ट्रेंथ भी कम है, आप लोग जो है वो इजीली अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जहां से भी किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो आप लोगों ने हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना, अपना हैंड रेस करें और अपना माइक जो ओपन करें, क्वेश्चन पूछ लें। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन हम जो है वो आज वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को ही प्रोसीड करेंगे। आई होप जो हमारी लास्ट लेक्चर थी उसमें आप लोगों की जो काफी कंफ्यूजन्स हैं कि जो स्टेटमेंट आपके पास आती है उससे आप क्वेश्चन को किस तरह से कॉम्प्रीहेंड करते हैं एंड देन जो है वो आप किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम जी प्रोसीड करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन हमारे पास है कि अ कंपनी लेड ऑफ 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स। गिव मी अ सेकंड जी, मैं अपना यहाँ से हाइलाइटर ऑन कर लूं। ओके ठीक है। If the number of employees after layoff is 690, how many employees were laid off? कौन जो है विलिंगली मुझे बताना चाहता है कि लेड ऑफ या ले ऑफ का क्या मीनिंग होता है? लास्ट हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया था। एनीवन काइंडली जल्दी से मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया करना है। मैम मैं बताऊं, मैंने लास्ट आपका सेशन दूसरा भी लिया है, इसमें ले ऑफ का मतलब माइनस करना। हाँ माइनस, ये सही है। ओके परफेक्ट, ठीक है रोशनैन, वेरी वेल डन। ले ऑफ का मीन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल उन लोगों को क्या कि बेसिकली कंपनी वगैरह में जब आप एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते हैं तो आप उनको निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जैसे रोशनैन ने बताया वेरी वेल डन कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हम माइनस कर रहे हैं, और ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जो आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, राइट। So, a company laid off 1/6 of its workers. If the number of employees after the layoff is 690, how many employees were laid off? Okay. सबसे पहले तो आपने देखना है बेसिकली कि आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने पूछा हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ। एक चीज होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो है आप लोगों के पास रजिस्टर या कॉपी पेंसिल जो भी है और आप चीजों को साथ साथ नोट कर रहे हैं। अदरवाइज ये पीडीएफ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? क्या कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज जितने भी हैं क्या वो आपको मालूम है? नहीं, वो आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो लेट द कंपनी हैज एम्प्लॉयज इज इक्वल टू एक्स। वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज है हमें नहीं पता, और जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम एक्स जो है वो लेट कर लेते हैं। ये भी हमने टूल किट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने पेपर में ये जो पिंक बॉक्स आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग इस की को मेंशन करेंगे कि बेसिकली ये की है। यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे कि दिस इज द की, ठीक है। और आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, इसको बनाएंगे बकायदा। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका नीट वर्क है। 1/6 इज जो है आप उसके सामने मेंशन करें कि 1/6 है। इज जो है दैट इज इक्वल है, ऑफ जो है बेसिकली मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ले ऑफ माइनस है, यानी कि कंपनी ने लोगों को निकाला है, माइनस किया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप को जरा देखिएगा। अ कंपनी लेड ऑफ 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स, यानी कि कंपनी ने 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स। क्या आपको वर्कर्स पता है? कौन बताएगा जी मुझे, क्या आपको वर्कर्स पता है? नो मैम। ओके जी, हफ्सा ने आंसर किया कि हमें वर्कर्स नहीं पता एग्जैक्टली, तो हमने उनको लेट किया है एक्स। ओके, कंपनी ने क्या किया, लेड ऑफ 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स, यानी कि 1/6 वर्कर्स को हमने क्या लेट किया जी, एक्स। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/6 एक्स किसमें से, 1/6 एक्स किसमें से उन्होंने जी उनको ले ऑफ या लेड ऑफ किया है? बेसिकली ऑब्वियसली जितने टोटल इंप्लॉयज हैं उसमें से, और टोटल इंप्लॉयज आपके पास क्या है, दैट इज एक्स। तो ये वाली जो हमने बेसिकली यहाँ पर इक्वेशन बनाई है, आई होप दिस इज क्लियर। अब दोबारा देखिए, अ कंपनी लेड ऑफ 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स, ठीक है, यानी कि 1/6 एक्स किसमें से, माइनस जो है बेसिकली टोटल वर्कर्स। टोटल वर्कर्स आपके पास क्या है, एक्स। ओके, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर ले ऑफ इज 90,
इज वी ऑलरेडी नो दैट कि इसके लिए आप इक्वल की साइन यूज करते हैं, एंड हमने यहाँ पे जी लगा दिया इक्वल 690। मुझे बताइएगा ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे चलें। गो हेड का मुझे साइन दे दें अगर ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है तो। जी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, ओके परफेक्ट, ठीक है जी, ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है जी परफेक्ट। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास x जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो आपने x को जो है वो ब्रैकेट से बाहर मेंशन कर दिया, एंड आगे वाली जो आपकी स्टेप्स हैं वो अभी आपने सिंपली सॉल्व करनी है, मुझे आप सॉल्व करके दिखाएं। क्लियर है, ओके परफेक्ट, ठीक है। सिंपली हमने x को जी ब्रैकेट से बाहर मेंशन कर दिया, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1। वैसे भी यहाँ पे जो है सपोज आप कर लें कि यहाँ पे जो है वो 1 ऑलरेडी है, दिस इज अंडरस्टूड कि अगर x के साथ कोई लाइक नंबर या कोई इंटीजर मेंशन नहीं है तो उसके साथ 1 है, राइट। सो 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 690। सिंपल हमने आगे इस स्टेप में क्या किया है कि जी इसका एलसीएम लिया है, ओके। एलसीएम जो हमने लिया, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 6 इज इक्वल टू 690। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, कौन मुझे बताना चाहता है? उरूज, इरफान क्या बताना चाहेंगी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू चाहिए। जी उरूज। यस मैम, x will be multiplied by 5 first and then 6 will be multiplied. कर सकते हैं, ओके, ये वाला स्टेप बिल्कुल ठीक है, और रूट जैसे आप बता रही हैं वैसे भी हम कर सकते हैं, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बट ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपना टाइम बचाएं। तो सिंपली x को आप यहीं पे रहने दें, और ये वाली जो आपकी वैल्यू है, जो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू है 5 बाई 6, इसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। ये आप लोगों की भी राइट हैंड साइड बनती होगी, आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं और x को आप वहीं पे रहने दें। तो 5 बाई 6 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 6 बाई 5 बन जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, x को वैसे ही रहने दिया, 690 अपनी जगह पर है, x भी अपनी जगह पर है, 5 बाई 6 को हम जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं बिकॉज हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली आपके पास हमने यहाँ पे इसको क्या किया जी, सॉल्व किया, एंड देन आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये मुझे बताइएगा क्लियर है आप लोगों को? जी हफ्सा, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा लेड ऑफ, अच्छा आपके पास क्वेश्चन क्या था? क्या उसने ये पूछा था कि टोटल एम्प्लॉयज मुझे निकाल के दें? जी मुझे बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। क्या उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि मुझे टोटल बताएं कि कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते हैं? नहीं, नो मैम, नो मैम। ओके ओके परफेक्ट, मतलब आप लोग जाग रहे हैं। कल से जो है ना वो आप लोगों के भी कैमराज ऑन होंगे और मेरे भी, सो इंशाल्लाह जी कल से जो है ना वो हम इंटरेक्शन हमारी ज्यादा बेहतर हो जाया करेगी। एनीवेज, अच्छा क्वेश्चन इसमें हमसे क्या है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ, ओके, और उसने हमें पहले ही बता दिया था कि कंपनी लेड ऑफ 1/6 ऑफ इट्स वर्कर्स, 1/6, सिंपली 1/6 ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को हमने एक्स लेड किया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 1/6 एक्स कहां से आया। एक्स क्या है, हमने लेट किया था टोटल वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं। तो अब सिंपली आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके दिखाएं और आंसर बताएं सब लोग, जी की क्या आंसर आ रही है। 1/6 और x की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है 828। जी मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। आसिफ आपने लेट ज्वाइन किए है क्लास जी, आपने मुझे बोला था कि 5:20 पे क्लास जो है वो स्टार्ट करवा दिया करें, तो मैंने 5:30 कर दिया इवन। जी आसिफ मुझे अपने रीजन बतानी है आपने। मैम किस चीज की रीजन? कि लेट ज्वाइन क्यों किया आपने क्लास? मैम वो मैं भूल गया था, कहीं बाहर चला गया था, मोबाइल मेरा घर पे था, अचानक टाइम याद आ गया तो फिर जल्दी जल्दी आ गया। ओके 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 ओके, कोई मसले की बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप रिकॉर्डिंग में आसिफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो मुझे आप लोगों ने आंसर करना है कि 1/138। ओके परफेक्ट, ऑब्वियसली 138। ओके परफेक्ट, ठीक है। 1/6 यहाँ पे आपने जस्ट x की वैल्यू पुट की, और x की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर क्या है 828। ये जी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से, 138 ही है। एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप सिंपली क्या करें, 1/6 और x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 828, आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 138 आंसर आता है।
और ये बेसिकली आपका आंसर है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ 138 एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ। एक तो आपके पास ये मेथड है। दूसरा आप क्या करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब आपके पास जो है बेसिकली 828 यानी कि आपके पास टोटल एम्प्लॉयज आ गए थे। गौर से मेरी बात सुनिएगा एक सेकेंड। जब आपके पास 828 टोटल एम्प्लॉयज आपके पास आ गए थे, तो आप उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ले ऑफ उसने कितने किए हैं जी, जो आफ्टर ले ऑफ है बेसिकली उसके बाद कितने एम्प्लॉयज आपके पास बचते हैं, कितने एम्प्लॉयज रिमेनिंग है, दैट इज 690। तो आपके पास दूसरा मेथड ये है कि 828 में से 690 माइनस कर दें, तब भी आपके पास 138 आता है। और अगर आप इसको 1/6x करते हैं तब भी आंसर 138 आता है। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप लास्ट में 138 लिखकर क्वेश्चन को छोड़ नहीं आएंगे, आप हेडिंग लगाएंगे बकायदा यहाँ पर क्या कि आंसर, ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग लगाएं आंसर, और आप नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर द ले ऑफ इज 690। सो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर लेड ऑफ, तो आप कहेंगे कि देयर आर बेसिकली 138 एम्प्लॉयज लेड ऑफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने बकायदा उसको सेंटेंस की फॉर्म में उसको जो है वो आंसर मेंशन करना है। इस चीज के बकायदा एक नंबर है और इस की का भी एक नंबर है। ठीक है, अगर आप ये वाली सारी जो है वो ये वाला सारा मेथड पेपर में करते हैं, सारे स्टेप भी करते हैं, बट आप की नहीं बनाते, आप आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट नहीं करेंगे, आपके अगेन 5 में से 2 नंबर जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, A is half as old as B and B is half as old as C. If the sum of their ages is 1 or 5, find their ages. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो पूरा लेक्चर हमारा एज वाले क्वेश्चंस पर होगा, बट अभी जो है बेसिकली हम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स की बेस जो है वो बेसिकली अपनी बना रहे हैं। ठीक है, तो कल मजीद आप लोगों को ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया होता है, ये क्वेश्चन आपके 2016 में भी एक क्वेश्चन आया है, 2018 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जी अहमद इज हाफ एज अकबर एंड अकबर इज ट्वाइस एज अली, तो जी आपके पास फॉर एग्जांपल जो मोइज है उसकी एज क्या होगी, ये भी हम करेंगे। बट द पॉइंट इज यहाँ पे आपको समझाने का पर्पज ये है कि जिस नेम या जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे कोई नेम भी हो सकता था, अहमद अली अकबर मुइज, कोई भी नेम भी हो सकता था, जिसके साथ उसने कोई चीज मेंशन नहीं की उसको आपने रेफरेंस लेना होता है। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रही हूं, यहाँ पे उसने कहा ए, सबसे पहले देखें ए है आपके पास, ठीक है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, 3 लोग हैं सपोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 लोग हैं, कोई नेम भी हो सकते हैं। हम जब पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे इसमें हमारे पास नेम है बकायदा, वहां पे भी हम इसको मजीद क्लैरिफाई कर लेंगे। एनीवेज, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको क्या की बताई है कि आपने रेफरेंस पॉइंट उसको लेना है जिसके साथ कोई उसने जो है वो एडिशनल बात नहीं कही हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा उसने कहा ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी एंड बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी। सी के लिए बेसिकली उसने कोई बात कही है कि सी जो है फॉर एग्जांपल ये हाफ ओल्ड है या ट्वाइस है, कुछ भी उसने नहीं कहा हुआ। एक तो ये आपने सी को जो है वो रेफरेंस पॉइंट लेना है। दूसरी बात, रेफरेंस मोस्टली एंड पर होता है, ये भी एक ट्रिक है। अब ये 2 ट्रिक अपनी आप अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, पश्तो, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, उसमें जहाँ पे आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं वहां पे इसको नोट डाउन कर लें कि आपकी रेफरेंस पॉइंट मोस्टली एंड पर होती है। एक आपको यहाँ से क्लू मिल गया। दूसरी बात कि रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसके लिए उस जो भी आपका एग्जामिनर है उसने कोई बात नहीं कही हुई, तो सी के लिए उसने कोई बात नहीं की हुई, तो सी बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सी को हम लेट कर लेते हैं कि सी आपके पास एक्स है। जो चीज हमें नहीं मालूम होती उसके लिए हम उसको क्या लेट कर लेते हैं कि दिस इज एक्स। ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी, बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी। तो क्या हम b को ये लिख सकते हैं कि 1/2, हाफ के लिए बेसिकली 1/2 ही होता है ना, तो सिंपली क्या हम b को लिख सकते हैं कि 1/2x। क्यों? क्योंकि b क्या है, हाफ एज ओल्ड एज c। ओके, a इज हाफ एज ओल्ड एज b, तो क्या हम a को ये चीज लिख सकते हैं कि a हाफ हो गया, ठीक है, एज ओल्ड एज b।
इसको सिंपली मैंने x मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये आपके पास x/2 हो जाएगा। मुझे बताइएगा ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है, तब हम आगे चलेंगे। जी मैम ये जो a हमने लिखा है 1/2 और x/2, अगर हम 1/4 कर दें। जी जी, इसको हमने 1/4 करना है, इसको बेसिकली x/4 हमने करना है, बिल्कुल करना है। बट अभी मुझे बताइएगा कि ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई? जी आसिफ, आपका क्वेश्चन वैलिड है? ये समझ आ गई हमें। ओके, बाकी लोगों को भी ये स्टेप क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। लेट मी रेज दिस। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, सी को हमने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लेने के 2 क्लूज मैंने आप लोगों को बता दिए कि रेफरेंस आप किस तरह से लेते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट सी इज इक्वल टू एक्स हियर, ठीक है। एंड देन आप क्या करेंगे कि b इज इक्वल टू 1/2x, जिसको हम x/2 जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एंड a इज इक्वल टू हाफ ऑफ द b, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू हाफ ऑफ द c, जो हमने अभी यहाँ पे बकायदा एक स्टेप बनाकर किया था। तो आप जो है इसको x/4 मेंशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, जो कि आसिफ का क्वेश्चन था। a इज हाफ एज ओल्ड एज b एंड b इज हाफ एज ओल्ड एज c इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 105। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या करेंगे। सम के लिए क्या की होती है? आसिफ आप बता सकते हैं कि सम के लिए क्या की होती है हमारे पास? मींस के सम के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सा साइन यूज करते हैं? जस्ट ये बताना है आपको। जी मैम प्लस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आपने ही बताना है आसिफ के इज के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज इक्वल टू होता है। परफेक्ट, ठीक है जी, वेरी वेल डन। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आपके पास C की क्या जी, आपके पास एज है x, B की x/2 है और A की x/4 है। इन सबको प्लस करें। सिंपली आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्वेश्चन सेज x/1, बेसिकली हमने 1 इसलिए लगाया ताकि हम जो है वो उसका एलसीएम यहाँ पे इजीली ले सकें। अगर आप सिंपल x करते हैं तो भी ठीक है। C की क्या एज थी? x प्लस, क्योंकि उसने खुद कहा है क्वेश्चन इज इटसेल्फ सेइंग कि आपके पास सम ऑफ देयर एजेस, देयर कौन? A B C, x प्लस यानी कि C की एज प्लस B की एज प्लस A की एज इज जो है वो 105। हमें यहां से पता चला, जैसा कि भी आसिफ ने कहा है कि इज जो है वो इक्वल का साइन आएगा। ये स्टेप अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज मुझे गो हेड का साइन दे दें जल्दी से। यस मैम। ओके परफेक्ट। यस मैम। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे x कॉमन आ रही है, तो आपने x को जी साइड पे कर दिया एंड जो आपके पास बाकी नंबर्स बच रहे हैं आपने उनको जी मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपली एलसीएम लिया है एंड देन जो है आपके पास 4 and 2 and 1 7 आपके पास आ रहा है। सिंपली हमने इसको यहाँ पे 7 मेंशन कर दिया, ठीक है। 7/4 जिस तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? इस 7/4 को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या ये 7/4 रहेगा? नो मैम, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4/7, ठीक है। ये सॉल्व करें आप लोग, मुझे बताएं। सिंपली आपने क्या किया, 7/4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हम और आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप कहेंगे सॉल्व कैसे करना है? इसके लिए आपको टेबल्स याद करने हैं। सब लोगों को एटलीस्ट 3 से 9 तक जो है वो टेबल्स आने चाहिए। आगे भी अगर आप करना चाहें 11, 12, 13 तो वो भी अच्छी बात है, बट 3 to 9 मैंने 2 इसलिए नहीं कहा क्योंकि 2 सबको आता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक 7 के टेबल पे आप करें एंड देन जो है वो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो भी आंसर है। तो ये आपके पास x आ गया 60, ठीक है। हिरा नवीद, वेरी वेल डन। आपके पास जब x इज इक्वल टू 60 है तो x हमने किसकी एज लेट की थी जी? C की। जब x की वैल्यू आ गई तो क्या आप x/2 निकाल सकते हैं? क्या आप x/4 निकाल सकते हैं? आप लोगों ने मुझे बताना है अब जी। यस मैम। ठीक है, सिंपली आप क्या करें कि जो b है उसकी वैल्यू x/2 है, उसमें आप सिंपली क्या कर दें जी, जो आपके पास x की वैल्यू है 60 वो पुट कर दें, आपके पास b आ जाएगा 30। a जो है वो आपके पास x/4 है और x की वैल्यू है अगेन 60, तो आप पुट कर दें 60/4, आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई जी? a की वैल्यू आ गई,
फाइंड देयर एजेस। अच्छा जी, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। आपने जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन हम जी किस तरह से करते हैं देखिएगा। मैम सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 60 के नीचे 2 कहाँ से आया? सॉरी आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा मैम ये 60 के साथ 2 कैसे आया? अच्छा अच्छा ठीक है, आई थिंक ये रोशनैन आप जी रोशनैन बोल रही हैं जी, मैं बताती हूँ। ये देखिएगा 60 के साथ 2 कैसे आया रोशनैन। अभी यहाँ पे अपने स्क्रीन पे फोकस करना है और अपना माइक ओपन रखिएगा रोशनैन ताहिर। रोशनैन ने मुझे बताना है कि बी जो है, बी की एज को हमने क्या लेट किया था? हाफ लेट किया था। हाफ किसका? एक्स का। क्या बी की एज x/2 थी? जी जी ठीक है ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी है और x की वैल्यू क्या थी? 60/2 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गई? 30। अब x/4 कैसे आया? ये x/4 आपके पास a की हमने जो एज है वो लेट की हुई थी, उस लेट में हमने सिंपली x की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, दैट इज 60/4 एंड देन हमारे पास सॉल्व हो गया 15। क्लियर हो गया? जी मैम, थैंक यू। ओके परफेक्ट। अच्छा लास्ट स्टेप में हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको छोड़ के नहीं आ जाना कि अच्छा जी आंसर आ गया तो ठीक है, या आप जल्दी जल्दी इसको करके आ जाएं और इसकी जो है वेरिफिकेशन भूल जाएं या समझें कि हमने इसको रफ में करना है। नो, आपने इसको नीट में ही करना है। कैसे करना है जी? आपने सिंपली जो है, उसने क्या कहा था कि सम ऑफ देयर एज इज 1 और 5 है, तो आपके पास सी की क्या एज आई है? 60, बी की एज है 30, ए की एज है 15, इन तीनों को प्लस करें, क्या सम 1 और 5 है? अगर 1 और 5 है तो मीन्स कि आपकी आंसर ठीक है। 30 + 60 + 15 1 और 5 आ रहा है। 1 और 5 आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स पर आ रहा है, मीन्स कि आपकी आंसर बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आप हेडिंग लगाएंगे किसकी? आंसर की। अगर आप सीएसएस में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीनिंग में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इतने बड़े बड़े स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। आप रफ वाली साइड पे जाएं, वहां पे जिस तरह भी आप करना चाहते हैं उसको कर लें सॉल्व, ठीक है। बट अगेन इसी तरह के क्वेश्चन आपकी स्क्रीनिंग में भी होंगे, ट्रस्ट मी। अच्छा, फाइंड देयर एजेस आपके पास था, तो आपने जो है वो क्या मेंशन करना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में आप मेंशन करेंगे कि द एज ऑफ सी इज 60 years and B is 30 years, A is 15 years। ये आपकी स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर होगी, बकायदा इसका एक नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। If 3 is added to a certain number, the result is 15 less than 3 times the number. What is the number? अब उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर बेसिकली आपके पास क्या है अगर 3 को ऐड किया जाए किसी नंबर में। मुझे बताएंगी जी, आसिफ बताएंगे, क्या हमें नंबर मालूम है जो वो कह रहा है कि सर्टेन नंबर? जी आसिफ। नो मैम, उसको हम एक्स कर लेंगे। उसको हम लेट कर लेंगे। वेरी वेल डन, ये बात हुई, ठीक है। इसका मतलब आप लोग जाग रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्टेप क्या होगी कि आपने की बनानी है। ये की जो है वो आपने हर क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है। आई नो कि जब आप प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी तो आप कहेंगे ये बच्चों वाली चीज है, क्यों हम की बनाए पेपर में? बट इसका एक नंबर है, ठीक है, बकायदा इसका एक नंबर है। तो आपने की यहाँ पे मेंशन करनी है, हेडिंग के की, ठीक है। एंड देन जो है वो आप सबसे पहले हेडिंग लगाकर ये की बनाएं कि ऐड के लिए हमारे पास प्लस की साइन होती है, ठीक है। लेस देन, मैंने ये फर्स्ट क्लास जो हमारी ट्रायल क्लास उसमें भी बताया था, जब लेस देन है तो किसी चीज में से होगा, किसी नंबर में से लेस देन है, ठीक है। तो -15 अभी हम देखेंगे कि वो किसी नंबर में से कह रहा है कि लेस देन 20, लेस देन 15, लेस देन 10, लेस देन, तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, इस तरह से आपके पास साइन होगा माइनस एंड देन 15, ठीक है। ओके, उसके बाद टाइम्स के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 टाइम्स है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3 मल्टीप्लाई द नंबर। व्हाट इज द नंबर, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। और जैसा कि आसिफ ने भी हमें बताया कि सर्टेन नंबर हमें नहीं मालूम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उसको लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर इज एक्स एज क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इफ 3 इज एडेड। अब यहाँ पे इस कहानी को गौर से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इफ 3, ये रहा हमारा 3 इज एडेड,
एडेड के लिए कौन सी साइन होती है आपके पास जी? प्लस। टू अ सर्टेन नंबर, आप 3+x लिख दें तब भी ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। चाहे आप यहाँ पे 3+, इस साइड पे आप कर दें कि 3+x तो भी ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, ठीक है, वो कौन सा नंबर जी? सर्टेन नंबर, जिसको हमने क्या किया है, इधर देखिएगा जी स्क्रीन पर x सेलेक्ट किया हुआ है, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा? द रिजल्ट इज के लिए क्या साइन होता है जी? आसिफ ने थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज इक्वल। 15 लेस देन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 15 लेस देन को हम किस तरह से जी मेंशन करते हैं? लाइक दिस, 15 लेस देन, किस में से लेस देन? 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका रहा 3 एंड टाइम्स द नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय x होगा, ठीक है। 3 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई द नंबर, कौन सा नंबर जी? वही सर्टेन नंबर जिसको हमने x सेलेक्ट किया हुआ। 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x। मुझे बताइएगा ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है? तो आगे आप लोगों के लिए सारा काम बहुत ज्यादा आसान है जी। मुझे जल्दी से कंफर्म कर दें, हिरा को क्लियर है और बाकी लोगों को? यस मैम, क्लियर है। ओके ठीक है। आसिफ आपको, हफ्सा को, चमन, उरूज, ठीक है जी, परफेक्ट, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया कि आपके पास आ गई इक्वेशन 1, राइट। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हम ये वाली जो 3x है, x की वैल्यू इसको एक साइड पे कर दें आप, और जो आपके पास इंटीजर्स हैं उनको आप एक साइड पे कर दें। तो इस 3x को बेसिकली हम जो है वो जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, और ये 3 जब आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास x की वैल्यू आ जाती है जी 9। ओके परफेक्ट। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। हेजिटेट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ये राइट आप लोगों का क्वेश्चन पूछना। ओके, लास्ट स्टेप जो है बेसिकली हम इसकी क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। आपके पास नंबर तो आ गया है, या आपके पास सर्टेन नंबर था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 15 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर? तो ये आपके पास नंबर आ गया। अब आप पेपर में बैठ के सोच रहे हैं पता नहीं मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो आपकी लास्ट स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन है, ठीक है। आपने इसको चेक कर लेना है। जो इक्वेशन 1 बेसिकली हमने बनाई थी, इसमें x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है जी? 9। इस 9 को आप बेसिकली यहाँ पर पुट कर दें, 9 + 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 9 + 3 इज इक्वल टू 3। अगेन x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 9, और आप देख रहे हैं कि हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स के आपकी आंसर ठीक है। अगेन द लास्ट स्टेप इज कि आंसर की हेडिंग लगाएंगे आप लोग लाइक दिस, ठीक है। और जो है आप स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जी द नंबर इज 9। इस तरह आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको मेंशन करना है। मुझे बताइएगा ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? मैम वाई ये वेरिफिकेशन हर सवाल में कितना, ये वेरिफिकेशन जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। देखें जब आपको चीज आती होती है ना आसिफ, जब आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं तब आप कहते हैं कि मैं छोड़ के क्यों आऊं, मैं एग्जामिनर को क्यों ये मौका दूं कि जी वो उसके, मैं उसको क्यों थोड़ा सा एक क्लू भी क्यों दूं कि वो मेरे नंबर काटे। वेरिफिकेशन अगर मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस में जब आपको मजा आने लग जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपको 20 सेकंड में ये काम हो जाएगा। अच्छा, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ना आपको की बनाने की जरूरत है, और उस केस में ना ही आपको ये लेट चीजें करने की जरूरत है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि उसको जिस तरह भी आप सॉल्व करना चाहते हैं रफ में कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जैसे ही मीटिंग एंड हो इसी लिंक को आपने अगेन जो है वो क्लिक करना है और दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। The balance in a bank is rupees 82875 after the deduction of a zakat. Find the balance before the deduction. ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास। टूल किट में हम ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जकात रेट आप लोगों को याद करनी है, दैट इज 2.5%। ओके, अच्छा मुझे पहले ये चीज बताइएगा कि द बैलेंस इन अ बैंक इज रुपीज 82875 आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अ ज़कात।
कौन मुझे बताएगा, क्या हमें ये पता है कि ज़कात की डिडक्शन से पहले कितना बैलेंस था बैंक में? No, ma'am. Let करेंगे. फाइंड द बैलेंस बिफोर द डिडक्शन, पहले कितना बैलेंस था? फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हम लेट कर लेंगे जी, लेट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। सपोज करते हैं कि आसिफ के पास 5 लाख रुपीज हैं और जो है वो उस बिफोर द डिडक्शन, ठीक है, तो जो उसने बैलेंस यहाँ पर बताया हुआ है दैट इज आफ्टर द डिडक्शन, ठीक है। जो चीज हमें नहीं पता होती, जैसे कि आई थिंक रोशनैन ने बताया कि उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते होते हैं। ओके, लेट द बैलेंस बिफोर द डिडक्शन इज एक्स, ठीक है। आपके पास जो बैलेंस है बिफोर, मैम सपोज भी ना करें कितने पैसे हैं, ओके ओके ओके, अच्छा ऑन अ लाइटर नोट आप ये बात कह रहे हैं, एनीवेज अच्छी होप रखनी चाहिए, इससे ज्यादा पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ज़कात रेट आपके पास हमें पता है कि दैट इज 2.5%, ठीक है। बैलेंस जो है वो बिफोर द डिडक्शन, जो कि हमें नहीं पता, उसको हमने लेट कर लिया एक्स। एज क्वेश्चन सेज, अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन बनाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये अगर आप लोगों ने बना ली इस स्टेटमेंट को देख के, तो आगे आप काम आए होप के बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, बैलेंस इन अ बैंक इज ₹82875, ओके। हमने यहाँ पे इज जो है वो 82875 है, सिंपली हमने 82875 जी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके, आफ्टर द डिडक्शन फाइंड द बैलेंस बिफोर द डिडक्शन, ओके। यानी कि मेरे पास सपोज करते हैं कि x रुपीज हैं, x मेरा बैलेंस है, उसमें से डिडक्ट हो गया कितना, 2.5%। डिडक्शन के लिए यहाँ पे एक और की भी बना लें कि डिडक्शन के लिए माइनस की साइन होती है, यहाँ पे एक और की भी बना लें, यहाँ पे भी आप चीजें नोट कर रहे हैं कि डिडक्शन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 2.5%। दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी आपका बैलेंस है जिसको हमने एक्स लेट किया हुआ है, उसमें से 2.5% डिडक्ट हुआ है। अगेन मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपका बैलेंस एक्स है, जो हमें नहीं मालूम, उसको हमने एक्स लेट किया था, उसमें से 2.5% डिडक्ट हुआ। डिडक्ट के लिए सिंपली हमने माइनस की साइन लगाई। आफ्टर द डिडक्शन आपके बैंक में बैलेंस आ जाता है 82875। ये वाली स्टेप क्लियर है? तो बाकी बहुत आसान है आप लोगों के लिए। मुझे बताइएगा ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से आगे चलते हैं जी, प्लीज। ओके, क्लियर है, बाकी लोगों को भी क्लियर है? एक सेकेंड जी। ठीक है, सिंपली अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे जी, परसेंट के लिए कौन मुझे बताएगा कि परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? ये भी हम टूल किट में जी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/100, मल्टीप्लाई बाय 1/100, वेरी वेल डन। सिंपली आपने यहाँ पर जी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो परसेंट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास जो आपकी बन रही है बेसिकली लेफ्ट साइड, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को आपने जी बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, 1 माइनस, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये एक्स कॉमन कैसे आया? आपने परसेंट के साइन के साथ एक्स क्यों लगाया है? अच्छा, परसेंट के साइन के साथ एक्स क्यों लगाया जी, मैं अभी बताती हूँ रोशनैन, एक सेकेंड। अच्छा देखें, बाकी लोग भी ना क्वेश्चंस किया करें, जैसे कि जो भी आपको स्टेप क्लियर नहीं हो रहा, जैसे रोशनैन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन पूछा करें। अच्छा रोशनैन, मुझे आप लोगों आपने बताना है कि 2.5% जो है वो डिडक्ट हुआ किस में से, इस चीज का जस्ट आंसर कर दें मुझे रोशनैन ताहिर। 2.5 डिडक्ट हुआ है किस में से? टोटल अमाउंट जो मैं नहीं पता। डिडक्शन जी, ऑफ के लिए क्या साइन होती है रोशनैन? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई टोटल आपके पास कौन सी अमाउंट है जी, एक्स, तो मैंने जो है वो मल्टीप्लाई बेसिक यहाँ पे नहीं लगाया, जस्ट डायरेक्टली एक्स मेंशन कर दिया, 2.5 ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती, जैसे मैंने कहा कि लेट कर ले, यहाँ पे आपके पास 5 लाख है, तो हम क्या लिखते, क्या मेंशन करते, 5 लाख सपोज, ठीक है, आगे हम नंबर्स लगा दें, माइनस 2.5% ऑफ 5 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी मैम समझ आ, जी आगे ठीक है, ओके। तो ये एक्स हमने इसलिए लगाया है,
ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड होती है काइंडली उसी लिंक को आप जो है वो अगेन उसी लिंक से अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों ने वेट नहीं करना कि 5-10 मिनट वेट करें, फौरन से ज्वाइन कर लेना। ओके, सो यहाँ पे सिंपली जैसे कि आपको अभी रोशना ने बताया कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 10, और ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ओके, सॉरी जी मैं रिकॉर्डिंग करना जी भूल गई थी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द डिफरेंस इज 2, व्हाट आर द नंबर्स? वी ऑलरेडी नो दैट सम के लिए आप प्लस की साइन यूज करते हैं, इज के लिए इक्वल एंड डिफरेंस के लिए माइनस। टू नंबर्स हैं, लेट द वन नंबर इज x एंड द अदर इज y। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स को हमने क्या लेट किया, वन को x और अदर को y, तो x प्लस y यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, इस के लिए आपने इक्वल की साइन लगाई और 10 आपने वैसे लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, एंड द डिफरेंस इज 2। किसका डिफरेंस? अगेन उन दो नंबर्स का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सिंपली आपने जो है वो क्या किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कट हो रहे हैं। आपके पास एक जो आपके पास इंटीजर है वो ऑलरेडी जो है वो कट हो रहा है, तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया आपके पास, और 2x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, सिंपली 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो हम क्या करेंगे, आपके पास 1 की वैल्यू आ गई तो इसको हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? हम क्या करेंगे सिंपली, एनीवन? इसको हम सिंपली क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन हमने यूज नहीं की, जो भी आपको इक्वेशन इजी लगती है हम उसमें पुट कर देंगे। 1 में कर लें या 2 में कर लें, बेहतर ये है कि जो इक्वेशन आपने यूज नहीं की होती आप उसमें पुट कर दें। ठीक है, सो हमने इसको सिंपली क्या कर दिया जी, पुट कर दिया आपके पास इक्वेशन 1 में। किसकी वैल्यू को? x की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे x या इक्वेशन 2 में कर दें, इट्स अप टू यू, जिस पे भी आप करना चाहें आपकी आंसर ठीक होगी। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, तो x की वैल्यू 6 आई, हमने 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y को जो है वो हम क्या करेंगे, यहीं पे रहने देंगे, इस 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, तो दैट इज आपके पास 10 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कहानी अगेन खत्म नहीं हुई, आप क्या करेंगे, अभी आपने इक्वेशन 1 को यूज किया है, तो आप वेरिफिकेशन करने के लिए इक्वेशन 2 को जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। इक्वेशन 2 में आप पुट करके अभी देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 माइनस y की वैल्यू क्या है जी, 4, तो आपके पास क्या आंसर आ रही है, 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, मीन्स की आपको यही पता चल गया कि आपकी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जी वेरिफिकेशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द एज ऑफ अ बेबी। ये एज वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, और अक्सर एग्जाम में इनको स्टेटमेंट की समझ नहीं आती कि व्हाट द स्टेटमेंट इज आस्किंग अबाउट, राइट? ओके, इसको देखते हैं। द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 years, व्हाट इज द प्रेजेंट एज? एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स, विल बी के लिए अगेन इक्वल, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, आफ्टर तो मैंने आपको बताया था प्लस यूज होता है। ओके, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मैं अगर आप लोगों से कहती हूँ, सपोज अभी आपकी एज मोस्टली लोगों की 20s में होगी, सपोज अभी आपकी एज 20 है, ठीक है, आपकी एज 20 साल बाद क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 20 में 20 फॉर एग्जांपल अभी आपकी प्रेजेंट एज है, चलेंगे क्योंकि वो दोनों 20 हो जितने, सपोज अभी आपकी एज 25 है, तो 25 में आप आफ्टर 25 में आप आफ्टर क्या कर देंगे, 20 इयर्स को प्लस कर देंगे, राइट? ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? मैं अभी आप लोगों से सपोज अगर कहूं आपकी प्रेजेंट एज 25 इयर्स है, 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप कहेंगे बहुत आसान है। आप क्या बोलेंगे कि जी दिस इज सो सिंपल, कि मुझे सिंपल क्या करना है, अभी मेरी एज अगर 25 है, मैं आपसे कह रही हूँ 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप कहेंगे हाँ जी 25 प्लस 20, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है वो क्लियर करवाना था। The age of a baby will be 5 times after 20 years. What is his present age? ठीक है, as question says, देखें बेबी की प्रेजेंट एज आपको नहीं पता,
इस पे मत जाएं, दिस इज द आंसर बेसिकली। तो ये साथ में जो है मैंने टाइप कर दिया। एनीवेज, सो आपकी बेबी की प्रेजेंट एज यू डोंट नो, जो चीज आपको नहीं पता होती उसके आप क्या लेट करते हैं, एक्स। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज एक्स। अगेन इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें, अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी फॉर एग्जांपल 25 है तो 20 साल बाद क्या होगी, ऑब्वियसली उसको आपने ऐड करना है। और आफ्टर के लिए हमने टूल किट में भी देखा था कि प्लस का साइन यूज होता है, तो हम क्या कहेंगे x + 20, ठीक है, x + 20, यानी कि बेबी की प्रेजेंट एज अगर x है तो 20 साल बाद उसकी एज जो है वो क्या होगी। सपोज अगर वो कह रहा है या वो ये कहता है कि अभी जो है एज ऑफ आवर बेबी जो है वो 5 टाइम्स होगी आफ्टर 20 इयर्स, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है। क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया है, आपको प्रेजेंट एज का नहीं पता मींस कि आपको एक्स का नहीं पता, और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बात कर रही हूँ। बट अगेन दोनों में समझाने का जो पर्पज है वो यही है कि बेसिकली आपके पास जब क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आफ्टर 20 इयर्स, तो आपने 20 को उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। If the present age of the baby is x, just a second, if the present age of the baby is x, someone is speaking I think, अच्छा x, और जो है उसने क्या कहा, will be 5 times after 20 years। इस will be से यहाँ पे परेशान नहीं होना, यहाँ पे इसका अगेन मतलब ये है कि अगर आपकी एज अभी जो भी है x है तो आफ्टर 20 इयर्स आप उसमें ऑब्वियसली क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज हिज, अच्छा ठीक है, प्रेजेंट एज विल बी 5 टाइम्स। अब देखिए विल बी के लिए अगेन मैंने लगा दिया जी इक्वल 5 टाइम्स, 5 के लिए 5 और टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई 5 टाइम्स किसका, ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या थी जी, एक्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये इक्वेशन मैंने बना ली। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, सिंपली जब ये इक्वेशन हमने बना ली तो हमारा काम आगे से बहुत आसान हो गया है। इस 5x को मैंने x के जो है वो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जी मैंने ले जाना है, और क्या बन जाएगा x - 5x इज इक्वल टू -20, और ये 20 जो है वो आपके पास ये भी इस साइड पर आ जाएगा आपकी राइट हैंड साइड पर। -4x इज इक्वल टू -20 आपके पास आ गया, यानी कि जिसके साथ कोई भी आपके पास नंबर नहीं है तो ये 1 है। 1x - 5x इज इक्वल टू -4x। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पर जो चीज क्लियर ना हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो ये 4 यहां से क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20/4 और आपके पास क्या आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज 5 इयर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी यहाँ पर अगेन आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपने इसको चेक करना है। आप क्या करेंगे जी, आपके पास x क्या है जी 5, तो आप इसमें पुट कर दें। सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 है ये हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन 1, यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे जी मेंशन कर दी। x इज इक्वल टू 5, 5 + 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास दोनों साइड्स पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, इक्वल है। इस क्वेश्चन में कोई मसला परेशानी प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप माइक भी ओपन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो की बनाने वाला स्टेप है ये भी आप अपने पेपर में ही मेंशन करते हैं, चेक वाला स्टेप भी पेपर में मेंशन करना है, और ये जो आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है लेट द प्रेजेंट एज, आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने x इज इक्वल टू 5 ईयर, जस्ट इतनी बात नहीं पेपर में मेंशन करनी। क्वेश्चन इज इन स्टेटमेंट फॉर्म, आंसर शुड बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे आंसर, और आप क्या कहेंगे कि जी एज ऑफ द बेबी will be 5 times after 20 years, what is his present age, ये क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी will be 5, प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी is 5 years, ठीक है। तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको आंसर मेंशन करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज अगेन रिलेटेड टू द एज। Aslam's father is 3 times as old as Aslam is.
इसका मतलब क्या है, हमें असलम की एज नहीं पता और फादर की भी नहीं पता, तो आप रेफरेंस बेसिकली किसको लेंगे, असलम को, क्योंकि असलम जो है, असलम के जो फादर हैं उनकी एज कितनी है, 3 टाइम्स असलम है, और असलम की क्या है नहीं पता, वी डोंट नो। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 64, व्हाट इज असलम्स एज? ओके, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड जी। द फर्स्ट स्टेप इज, आपने यहाँ पर हेडिंग मेंशन करनी है की, और आप जो है वो ये की बनाएंगे, ठीक है, पेपर में ऑब्वियसली बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बार बार इनको मेंशन किया है। सम, वी नो कि सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, ये आपके पास सम था, यहाँ पर इज के लिए इक्वल और टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम्स 3 टाइम्स। ओके, सो आप जो है वो स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखते हैं, इक्वेशन सॉरी किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखते हैं। लेट असलम्स एज इज इक्वल टू एक्स और हिज फादर्स एज, जी क्या आपके पास आ जाएगी, 5 मिनट्स तक कंप्लीट जी, 5 मिनट्स तक नहीं बल्कि 4 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। हिज फादर एज इज इक्वल टू 3x। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, अगर असलम की एज x है तो फादर की एज क्या होगी, ऑब्वियसली 3x होगी, क्योंकि 3x किस तरह से होगी, 3 मल्टीप्लाई x होगा बेसिकली, तो वो 3x ही बनता है। क्यों, क्योंकि उसने कहा असलम्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, इफ x is aslam's age, his father age must be 3x, right? So the most important step is to make an equation. कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अब यहाँ पे देखिएगा, असलम्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, इफ द सम ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे वो पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस 64, किन की एजेस का, मीन्स कि असलम एंड हिज फादर, असलम की एज क्या है x और उनके फादर की एज क्या है 3x, बीच में मैंने सम के लिए प्लस का साइन लगाया, आपको कैसे पता चला कि मुझे प्लस की साइन लगानी है, यहाँ पर इस सम से पता चला, राइट? ओके, इज 64, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इक्वल मुझे यहाँ पर लगाना है और मुझे इक्वल के साइड पे यहाँ पे 64 मेंशन करना है, ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चला, जब मैंने इक्वेशन बना ली यहाँ पर तो आपके काम बहुत आसान हो गई है। नेक्स्ट आपके पास सिंपली आपके पास जी क्या है कि आपने क्या किया, x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, x के साथ आपकी 1 है, जिसके साथ कोई भी आपके पास नंबर नहीं है तो दैट इज 1। ओके, आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया, 4x, ठीक है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x आपके पास वैसे ही रहा, इज इक्वल टू 64। सिंपली ये जो 4 है यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एज आ जाएगी 16 ईयर्स। यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी? लास्ट स्टेप आप खुद करेंगे, इसका लास्ट स्टेप आपने खुद करना है, वो क्या होगा आपके पास कि आपने इसको चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है, इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे आपकी आंसर सेम आ रही है या नहीं। आई होप जी आप लोगों को आज के लेक्चर में जो है वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सीखने को मिली होंगी, आपको आइडिया हुआ होगा किस तरह से आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं, और आप के पास अगर टूल किट आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। आप लोग अपने माइक भी ओपन कर सकते हैं और चैट बॉक्स दोनों में आप लोग अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, किसी की भी जो भी क्वेरी। अगेन आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और द अदर थिंग इज कि आपके पास डेली बेसिस पे आपकी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स हैं वो शेयर की जाएंगी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैं अगेन उनको जो है वो टूल किट दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन माई टैब। बेसिकली ये आपके पास टूल किट है, ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अगेन इट्स अप टू यू, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कर लें, आप इसको सॉफ्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सॉफ्ट में जो है अपने पास रखें, ठीक है। आप जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है अगेन मैं कह रही हूँ कि उनके साथ ये रिकॉर्डेड फॉर्म में शेयर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपके पास आज की जो है वो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट 16 जो हमने करने थे, बट चूंकि आज फर्स्ट क्लास भी आज ओरिएंटेशन थी इस वजह से हम जो है वो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस कर सकें। आपके पास इस क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी नीचे जो है वो दिए गए हैं, ठीक है।
सोल्यूशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए गए हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और पहले प्रैक्टिस करें, बाद में नीचे जाके सोल्यूशन को देखें और खुद से पहले से सोल्यूशन को नहीं देखें। जी बिल्कुल मैं बता सकती हूँ, बट उसके लिए अगेन आप के पास जो पूरा लेक्चर होगा तभी जो है वो चीजें बता सकती हूँ मैं। लाइक कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी तभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जुबानी कलामी तो अब ये एबिलिटी है ना, कोई आपके पास कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको जुबानी कलामी बता दूँ। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ जो है लाइक आपको आइडिया हो जाए, और एनालिटिक का भी थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल एबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, लाइक एज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगेन आपके पास डेज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो क्वेश्चन टाइम क्लॉक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन इवन के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी प्रोबेबिलिटी जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जिसको आप आईक्यू के क्वेश्चन भी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। या आपके पास रिलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि फॉर एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगेन हमें इसके लिए जो है पूरा लेक्चर चाहिए। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास जो है वो एंजॉय की होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने नंबर जो है वो शेयर कर दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो लोगों को, उन सब स्टूडेंट्स को जो है वो आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू एंड द मीटिंग नाउ। जी किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो मैं इसको एंड कर देती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम हम इसमें एनालिटिकल एबिलिटी वाले और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी सब करेंगे ना, मतलब जितना एबिलिटी का पोर्शन है वो हम सब करेंगे इसमें? ऑब्वियसली बिल्कुल सब करेंगे। ठीक होगा, थैंक यू मैम। वेलकम। जी किसी और स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज नमाज का भी टाइम हो गया है और जो है वो मुझे मीटिंग भी एंड करनी है। ओके जी परफेक्ट। मजीद क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।